हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको सर्कल पढ़ा रहा हूँ और सर्कल में मैंने आपसे 7 लेक्चर जो है मीन्स 8 लेक्चर उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने देखा है यूट्यूब पर तो मैंने इसकी स्पेशल जो है अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है और वहां पर मैंने इसके 8 लेक्चर जो है अभी तक अपलोड कर दिए। ठीक है, तो ये 9वां लेक्चर है और इसमें मैं ट्राई करूंगा कि अपना जो सर्कल चैप्टर है वो आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मैंने इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए हैं, जहां पर जरूरत थी उसके हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक है, तो आज आपको पढ़ना है इसमें इसका जो टॉपिक है लास्ट, मतलब जो है टॉपिक जो पढ़ना है आपको, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, वो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मीन्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, यहाँ से अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट जैसे मैं अभी आपको 4-5 प्रॉपर्टी बताऊंगा, मींस केस की कितनी टेंजेंट बनती है, क्या बनता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप कोई इस एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर इसकी लेंथ पूछी जाएगी। ठीक है, कि कॉमन टेंजेंट जो डाल रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी, तो सारी चीजें मैं आपके सामने अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझे कि एक्चुअली अगर यहाँ पर लिखा है कि कॉमन टेंजेंट, तो इसका मतलब क्या है। ये जो लिखा हुआ है कॉमन टेंजेंट, तो इसका सिंपल मतलब है, जैसे आपको यहाँ पर 2 सर्कल दिख रहे हैं, एक सर्कल बड़ा है एक सर्कल छोटा है, तो ऐसा हो सकता है आपके सामने 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन होगी कि दोनों सर्कल क्या होंगे, उनकी रेडियस क्या होगी, समान होगी। ठीक है, दोनों सर्कल की अगर रेडियस समान होगी तो वहां पर वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजी होगा, जो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा कि अगर जैसे ये दोनों सर्कल अगर समान है तो वहां पर इसकी लेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं, वो बहुत ही इजी हो जाता है। बट अगर रेडियस इस तरीके से अलग अलग है तो वहां पर आपको, जैसे ये कॉमन टेंजेंट है, आप यहाँ पर समझे कि कॉमन टेंजेंट क्या होता है कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस मान लो ये r1 है, ये रेडियस r1 मान रहा हूं, इसकी रेडियस ये r2 है, तो इन दोनों रेडियस को यहाँ इस पॉइंट पर मिलाने वाली ये जो टेंजेंट है, जो इन दोनों ही सर्कल को क्या कर रही है, स्पर्श रेखा इन दोनों सर्कल की है, या इन दोनों सर्कल को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है या छूते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसी लाइन को क्या बोलोगे आप, इस लाइन को बोलोगे कॉमन टेंजेंट, जो इन दोनों की क्या है, कॉमन। एक सर्कल में ऐसे टेंजेंट हो सकती है, जैसे ये सर्कल है, इसकी एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी, तो ये एक ही सर्कल की टेंजेंट है, तो इसको कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। अगर 2 सर्कल एक साथ आते हैं और वो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, या तो दूर दूर है या टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कैसे भी, बट वहां पर अगर इस तरीके से एक टेंजेंट जो दोनों को ही टच कर रही है, उस टेंजेंट को क्या बोलोगे आप, कॉमन टेंजेंट बोलोगे। ठीक है, तो ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है और मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर बताया अभी कि कॉमन टेंजेंट जो है उसमें सर्कल की लेंथ इक्वल हो सकती है। लेंथ का मतलब ये है कि रेडियस इक्वल भी हो सकती है, तो सेम सर्कल भी हो सकते हैं, और इस तरीके से आपके आपके जो है रेडियस अलग अलग भी हो सकती है सर्कल की। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों में आपको समान जो है रेडियस वो बहुत ही इजी है, ये अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये समझ लिया है तो वो अपने आप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने का ट्राई करें कि जब सर्कल की रेडियस अलग अलग हो, जब रेडियस अलग अलग हो तब कॉमन टेंजेंट कैसे होती है, किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि कितने तरीके से कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है। 2 सर्कल को लेकर, 2 सर्कल को लेकर कितने तरीके से कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है। ठीक है, 2 सर्कल से कितनी कॉमन टेंजेंट मींस कितनी तरीके से कॉमन टेंजेंट आप खींच सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपके सामने ये मैं डालता हूं, या फिर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं इसको, ये है फर्स्ट कंडीशन कि जब सर्कल क्या करे, एक दूसरे को बाहर की ओर से स्पर्श करे। ठीक है, इसको ही बोलेंगे एक्सटर्नली टच करे। इस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये दोनों सर्कल हैं, या फिर ये 2 सर्कल हैं जो क्या कर रहे हैं, इनके एक पॉइंट, ये जो है ये बाहर वाला ये पॉइंट, इनके सरकमफेरेंस का इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो कहलाएगा, इस तरीके से अगर सर्कल टच करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नली टच। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे आप बाह्य स्पर्श या एक्सटर्नली टच लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी कॉमन टेंजेंट बनती है वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट यहाँ पर अभी समझे कि अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, 2 सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो आप बोलोगे कि एक टेंजेंट ये मैं ले लेता हूँ, इसको ए बी ले लेता हूं। ठीक है, इसका नाम दे रहा हूं मैं ए और इसका नाम दे रहा हूं बी, तो एक टेंजेंट आपकी ए बी हो जाएगी। उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि एक टेंजेंट यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं मैं, इस तरीके से यहां पर भी एक टेंजेंट जो है मैं ड्रॉ कर सकता हूं, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर।
ये भी क्या होगी, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, इसको अच्छे से बनाता हूं मैं। ये इन दोनों को इस तरीके से स्पर्श कर रही है, इन दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रही है बाहर की ओर से। और टेंजेंट हमेशा किसी सर्कल को अंदर, किसी सर्कल के अंदर से नहीं गुजरेगी। ठीक है, अगर टेंजेंट है तो बाहर की ओर से ही गुजरेगी। तो अगर ये टेंजेंट है यहाँ पर, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ कि ये यहाँ पर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, डी है। तो आपने देखा कि अभी तो दो टेंजेंट इसमें आपने डाल दी और दोनों ही क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रही है। तो आप बोलोगे कि दो टेंजेंट यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख रही है जो आप यहाँ पर खींच सकते हो। ठीक है, बट एक टेंजेंट और है यहाँ पर जो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, वो कौन सी है? तो इस तरीके से इस पॉइंट को, इनके जो टचिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाते हुए आप टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जहां पर ये दोनों टच कर रहे हैं तो इन दोनों को इस तरीके से टच करते हुए, इस पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो आप बोलोगे कि ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल को भी टच कर रही है और इस वाले सर्कल को भी टच कर रही है। तो जब भी कोई सर्कल एक्सटर्नली टच करे तो वहां पर मैक्सिमम 3 कॉमन टेंजेंट आप खींच सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 3 कॉमन टेंजेंट, मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा कॉमन टेंजेंट आप नहीं खींच सकते। और यही एग्जाम में सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि जब भी सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। ठीक है, तो आपके सामने सारी फॉर्मेशन भी है, आपको पता भी चला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कॉमन टेंजेंट बन रही है, कॉमन टेंजेंट होती क्या है, ये आपके माइंड में क्लियर होगा। और अगर कॉमन टेंजेंट बनती है तो कैसे आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे। एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों ही सर्कल को टच करे, ऐसी टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, और वो आपकी जीवा नहीं होनी चाहिए, कोड नहीं बननी चाहिए। ऐसा आप समझ रहे कि यहाँ से यहाँ तक एक आप ड्रॉ कर दो जो इन सर्कल को, दोनों ही सर्कल को टच करती हुई जाएगी, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, या कोड हो जाएगी अगर छोटी छोटी आपने ली है तो। बट आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या हो, इन दोनों को बाहर की ओर से स्पर्श करे और दोनों सर्कल को स्पर्श करे। तो इस तरीके की कंडीशन में आपके सामने क्या बनेंगे, यहाँ पर आपके सामने 3 मैक्सिमम क्या बनेंगी, 3 मैक्सिमम आपके सामने कॉमन टेंजेंट बनेगी। अब मैं अगला जो है, अगला सर्कल लेता हूं कि दो सर्कल को और किस तरीके से आप जो है ले सकते हो। तो इस तरीके से मैं सर्कल ले लेता हूं। मान लो ये क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक्सटर्नली टच करवाया था मैंने, एक बार मैं करवा रहा हूं इनका इंटरनल टच, इंटरनल मीटिंग करवाते हैं इनकी, कैसे होगी, वेट अ मिनट। ये यहाँ पर ले लो, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, अभी जो आपने देखा था वो क्या था कि जब दो सर्कल क्या करें, एक्सटर्नली टच करें, बाहर की ओर से स्पर्श करें। बट जब इस तरीके से दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, अंदर की ओर से स्पर्श कर रहे हैं, तो ये सेकेंड कंडीशन होगी कि जब इंटरनल क्या हो, इंटरनल टच हो। ठीक है, इंटरनली टच करे सर्कल, इंटरनली टच करे तो वहां पर कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगी। तो आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें। अभी आपने समझ लिया है कि कॉमन टेंजेंट होती क्या है, तो इसमें आप बताने का ट्राई करें कि कहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दो इस तरीके से, तो वो तो दोनों में आएगी नहीं क्योंकि कॉमन नहीं होगी, दोनों को टच करनी चाहिए बाहर की ओर से। तो ना यहाँ पर ड्रॉ कर सकते, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। इस तरीके से आप बोलोगे कि इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ पर है, वो पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, इनका कॉमन पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को पी नाम देता हूँ तो ये जो पी पॉइंट है इन दोनों सर्कल का क्या है, कॉमन पॉइंट है और दोनों की सर्कमफेरेंस परिधि पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। आप बोलोगे कि एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो जो इन दोनों को टच करती हुई जाए बाहर से। तो आप बोलोगे ठीक है, ये इस तरीके से ड्रॉ कर दी। इनकी और भी प्रॉपर्टियां होती है, कॉमन टेंजेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी समझाऊंगा। बट अभी आप समझिए कि एक्चुअली कॉमन टेंजेंट होती क्या है। ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देख लें यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, ये इस नाम, इसको मैं नाम दे रहा हूँ AB, AB नाम दे रहा हूँ। कि ये AB क्या है, इसकी कॉमन टेंजेंट है। और जब भी सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो वहां पर मैक्सिमम कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो मैक्सिमम आपकी एक कॉमन टेंजेंट बनेगी। ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट बनेगी। इसको मैं लिख रहा हूँ CT। ठीक है, CT का मतलब है कॉमन टेंजेंट। तो दो कंडीशन आपने देखी है, एक कंडीशन जब एक्सटर्नली टच करे, एक कंडीशन जब आपके सर्कल इंटरनली टच करे। ठीक है, अब थर्ड केस भी यहीं पर ले लेते हैं। थर्ड केस क्या होगा, तो जब सर्कल क्या हो, जब सर्कल आपके इस तरीके से हो, यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं सर्कल, यही लेते हैं।
इस तरीके से अगर सर्कल है आपके, मान लो ये क्या कर रहे हैं, इनको इस तरीके से जो है टच कर रहे हैं, इनकी परिधि पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं सर्कल, ठीक है। मींस ये जो है एक सर्कल यहाँ पर टच कर रहा है और ये यहाँ पर टच कर रहा है, मींस दोनों ही सर्कल क्या हो गए, एक दूसरे के अंदर जो हो गए हैं, ये अंदर घुस गए हैं, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये वाला सर्कल इसके अंदर आ गया है, थोड़ा सा इसका पार्ट इसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से अगर सर्कल टच करेंगे तो वहां पर कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो इस थर्ड केस में आप देखेंगे कि आपके सामने कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि अगर यहाँ पर इस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से कॉमन टेंजेंट डालूंगा, तो वो इसकी तो रहेगी पर इसमें नहीं आएगी, इसलिए वो कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ पर ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे तो वो क्या रहेगी, इसकी वो क्या हो जाएगी, इसकी जीवा हो जाएगी। अगर पूरी लाइन आपने ड्रॉ की है तो वो इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो वो भी इसकी सेकेंड लाइन आपको उसको बोल सकते हैं छेदक रेखा। तो वो कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। कॉमन टेंजेंट का सिंपल मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को टच करती हुई जाए। तो आप बोलोगे कि एक यहाँ पर ड्रॉ कर दो एक लाइन, और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो, जो इन दोनों को ही क्या करेगी, टच करती हुई जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ की है, दोनों ही आपको दिख रही है, एक यहाँ पर इसको टच कर रही है और एक यहाँ पर इसको इस तरीके से टच कर रही है। तो इस थर्ड केस में कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो आप बता दोगे इस थर्ड केस में बनेगी आपकी 3 कॉमन टेंजेंट। कितनी बनेगी, 3 कॉमन टेंजेंट। तो 3 केस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। चौथा केस आप देखिए, चौथा केस क्या होगा, इसमें आप देखिए कि इसमें किस तरीके से सारी चीजें होगी। ये दो सर्कल है आपके सामने, एक सर्कल ये है और इस सर्कल को आप क्या करते हैं, इनको थोड़ा दूर दूर रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से सर्कल क्या कर रहे हैं, मान लो टच ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ये सर्कल टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि अगर इस तरीके से एक लाइन लेता हूं तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसको टच करती हुई जाएगी, एक लाइन ये होगी जो इन दोनों को ही क्या कर रही है, टच करती हुई जा रही है, ठीक है। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो दोनों को टच करती हुई जाए, आपको ये भी ध्यान में रखना है। हाँ, एक लाइन यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अपन, जो इन दोनों को टच करती हुई जाएगी, ये जो टच हो रही है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये क्या है, यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है। एक चीज समझनी है आपको क्या, कि एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होती है आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो अभी तक आपने जितनी भी टेंजेंट यहाँ पर देखी है ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन है, मींस डायरेक्ट ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है। इनमें अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको ट्रांसवर्सल बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कर रही है, यहाँ पर डायरेक्ट इनको टच करती है। बट अगर इस केस में देखोगे तो यहाँ पर दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो आप, जो क्या है डायरेक्ट नहीं रहेगी बट इन दोनों को क्या करेगी, टच करेगी, जो इस तरीके से करेगी, ठीक है। ये लाइन आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन दिखेगी। तो ये जहां पर भी ट्रांसवर्सल लाइन बने, मींस एक दूसरे को काटते हुए ऐसे जाए, तो इस लाइन को, इस टेंजेंट को क्या बोलेंगे आप, इस टेंजेंट को बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो इस तरीके से एक टेंजेंट आप यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हो और एक टेंजेंट आप इधर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो दोनों टेंजेंट आपने खींची है इनके नाम भी देंगे अभी अच्छे से, आप एक बार देखें कि इनको टच कैसे करेगी। ये अब यहाँ पर देखें आप, मैंने आपको क्या क्या बताया है कि ये जो दोनों टेंजेंट है ए बी, अगर इसको नाम देता हूँ ए बी और अगर इसको नाम देता हूँ मैं सी डी, तो ये ए बी और सी डी क्या है आपकी, ए बी और सी डी क्या है, तो ए बी और सी डी है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो डायरेक्ट इनको टच कर रही है। एक लाइन आपने डायरेक्ट इस तरीके से खींची तो इन दोनों को सर्कल को टच कर रही है और यहाँ पर इन दोनों सर्कल को टच कर रही है। बट इस तरीके से अगर आप ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं, जैसे इनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो अगर इस तरीके से लाइन खींचिए जो एक दूसरे को काट भी रही है, यहाँ पर अगर इस लाइन को देखेंगे तो ये एक दूसरे को काट रही है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो अगर इस तरीके की फॉर्मेशन आए, तो जैसे ये पॉइंट आपका एम ले रहा हूं मैं, ये पॉइंट एन ले रहा हूं, ये क्यू ले रहा हूं और ये आर ले रहा हूं, तो ये जो है आपकी एम एन और ये जो क्यू आर है ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी क्या, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। होगी तो कॉमन टेंजेंट ही, क्योंकि इन दोनों की क्या है, ये कॉमन लाइन है जो दोनों को ही इसकी सर्कमफेरेंस पर टच कर रही है सर्कल के। बट ये जो होगी ये अलग, इनका जो है नाम है वो क्या है, एक है डायरेक्ट और एक है क्या आपकी ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरीके की आपकी कंडीशन आएगी तो आप बता सकते हैं वहां पर कि यहाँ पर कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो आप बता दोगे कि दो बनेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आपके सामने बन रही है, यहाँ पर दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो क्या बनेगी आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में जब सर्कल टच ना करे, एक दूसरे को टच नहीं करे, जब भी सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बन सकती है, तो आप बता दो कि 4 टेंजेंट बन सकती है मैक्सिमम। और यही सबसे मैक्सिमम टेंजेंट बनने का केस है कि कॉमन जो सबसे मैक्सिमम टेंजेंट जहां पर बनेगी कॉमन टेंजेंट वो इसी केस में बनेगी। ये केस कौन सा है आपका 4th केस है, ठीक है, क्योंकि 3 केस आपने देखे इधर इस तरीके से। पहला ये था जहां पर कितनी बन रही थी, तो यहाँ पर 3 बन रही थी, यहाँ पर कितनी बन रही है आपकी इस वाले केस में, इस वाले केस में आपकी कितनी बन रही है, इस वाले केस में 1 मैक्सिमम बन रही थी, इस वाले थर्ड वाले केस में आपकी 3 मैक्सिमम बन रही है, ठीक है, कितनी बन रही है 3, सॉरी यहाँ पर कितनी बन रही है आपकी, ये थर्ड केस है और 2 कॉमन टेंजेंट बन रही है, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इस वाले 4th वाले केस में आपकी कितनी बन रही है, इस केस में आपकी बन रही है 4 बन रही है। और 4 क्या है मैक्सिमम है। इन अभी तक आपने जितने भी केस देखे 4 केस, उन चारों केस में ये वाला जो केस है इसमें क्या बन रही है सबसे ज्यादा। मीन्स अगर आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाए कि सर्कल किस तरीके से उनको टच कराया जाए या किस तरीके से रखा जाए कि सबसे ज्यादा कॉमन टेंजेंट मिले, तो जब सर्कल एक दूसरे से इस तरीके से डिस्टेंस पर होंगे, कुछ दूरियों पर होंगे, तब जाके जो टेंजेंट बनेगी उनकी जो भी टेंजेंट आएगी जितनी भी आएगी वो क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। और वो कितनी होगी तो आप बता सकते हैं इस चित्र को देखकर कि वो कितनी होगी 4 होगी। उनकी जो आपकी कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, अगर डायरेक्ट ऐसा पूछा जाए कि कॉमन टेंजेंट इसकी कितनी होगी तो आप बता देंगे कि 4 होगी। मींस एक सर्कल में 2 सर्कल को लेकर कितनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है, तो उसकी आपका आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का कि 4 कॉमन टेंजेंट आप खींच सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक केस और देखेंगे जिसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। वो वाला केस कौन सा है आप देख लें कि अगर एक सर्कल इस तरीके से है और इस सर्कल के अंदर ही आप एक सर्कल क्या कर रहे हैं, जब सर्कल के अंदर ही सर्कल ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से कि ये क्या है, ये एक सर्कल है, आपने सर्कल C1 है और ये सर्कल C2 है। तो इन दोनों सर्कल को क्या किया आपने, इस बड़े वाले सर्कल के अंदर ही एक छोटा सर्कल डाल दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी कॉमन टेंजेंट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉमन टेंजेंट खींचने जाएंगे जैसे आप इस तरीके से खींचने गए तो ये तो इसकी तो टेंजेंट है बट इसकी क्या होगी, ये इसकी सेकेंड लाइन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, तो यहाँ पर नो कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है, नो कॉमन टेंजेंट नो सिटी होगी यहाँ पर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आई है सारी की कॉमन टेंजेंट होती क्या है, किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो आप, कॉमन टेंजेंट कहाँ पर बनेगी कहाँ पर नहीं बनेगी। अब इन्हीं की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी है कि एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ये मैंने अलग अलग पेज पे इसलिए लिखा है ताकि आप आंसर जो है अब जो है इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ पाए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन बनता है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है आपकी ए बी और ये जो सी डी है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ए बी और सी डी क्या होगी, दोनों बराबर होगी, ठीक है। जो कॉमन टेंजेंट आपकी ये ए बी है उसी वही लेंथ होगी सी डी की और ये बराबर होगा, अगर मैं इसको नाम देता हूँ P और इसको अगर नाम देता हूँ Q तो ये PQ के बराबर होगा। मींस ये जो तीनों कॉमन टेंजेंट यहाँ पर बनी है इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब ये कैसे होगी क्यों होगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहला केस तो आप याद रखिए कि जब भी सर्कल एक्सटर्नली टच करे, जब भी सर्कल बाहर की ओर से स्पर्श करे टच करे, तो वहां पर जितनी भी कॉमन टेंजेंट बनेगी आपकी ए बी सी डी और ये पी क्यू, इन तीनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, क्या होगी, इक्वल होगी। अब ये आप समझने का ट्राई करें। यहाँ से फिर क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है आपका कि इसकी लेंथ पूछ लेता है कि ए बी सी डी और पी क्यू की लेंथ बताओ, किस तरीके से इनकी लेंथ मीन्स इनकी लंबाई कितनी होगी, वो कैसे निकालोगे आप, तो वो आप समझेंगे, उसी में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको वैसे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी सर्कल और इस तरीके से 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके बीच की मींस इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है कि ये इसका सेंटर अगर मैं ले रहा हूँ O1 है और ये इसका सेंटर अगर O2 लिया है तो O1 और O2 के बीच की जो दूरी रहेगी, डिस्टेंस रहेगी, वो आप कैसे निकालोगे, तो वो होगी इनकी रेडियस का सम, ठीक है। क्या होगी, इनकी रेडियस का सम होगी, क्या होगी, इनकी रेडियस का सम। रेडियस का सम मतलब इनकी त्रिज्याओं का योग, कि अगर ये R1 है, ये R1 है और ये R2 है तो R1 प्लस R2 कर दे, R1 प्लस क्या कर दे R2, तो ये आ जाएगी इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस ये R2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी क्या है, R1 है, मींस ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये इस छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या है, ये इस बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इस सेंटर से इस परिधि को मैंने मिलाया है तो ये भी क्या है, त्रिज्या है, मींस यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर भी ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो जब भी आप जहाँ पर भी एक टेंजेंट और एक रेडियस लेंगे तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो वही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि ये क्या है, ये एक टेंजेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
कि ये किस तरीके से होता है टेंजेंट रेडियस के बीच 90 डिग्री एंगल, तो आप जो है पिछला लेक्चर देखें, अच्छे से समझ के आए उनको, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट चीजें मैं जो है आपकी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसमें अगर डाउट है कि ये जो है ये इन दोनों के बीच की जो है ये जो लाइन में O1 और O2 बता रहा हूँ, ये हमेशा क्या होगी, आप पहले तो ये समझे कि ये हमेशा होगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा ये क्या होगी, आपकी एक सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। अब सीधी रेखा का मतलब है कि ये इस तरीके से यूं नहीं होगी, यूं बड़ खबर नहीं होगी आपकी, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। मीन्स अगर ये लाइन अगर ये है O1 और O2, तो ये हमेशा सीधी रेखा होगी। और इसको आप प्रूफ करके देख सकते हैं कैसे, कि अगर O1 से मैं यहाँ पर इस टेंजेंट पर अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगी, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी जो क्या होती है, रेडियस होती है। और रेडियस और टेंजेंट इस PQ के मध्य हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस रेडियस और इस टेंजेंट के मध्य भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक लाइन पर इस तरीके से आपके सामने 90 + 90 कितना आ रहा है, 180 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर किसी लाइन पर अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, तो वहां पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और वही आपका यहाँ पर आ रहा है। इसलिए आप इस लाइन को क्या बोलोगे, लाइन O1 O2 को, लाइन O1 O2 को क्या बोलोगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन। और वो क्या होगी, O1 से O2 की लेंथ क्या होगी, R1 + R2। ये आपको समझ में आया। अब आपको क्या निकालना है, एक्चुअली आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ABCD और PQ की लेंथ। तो इनकी लेंथ निकालने का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √2 R1 + R2, ठीक है। √2 R1 + R2। अभी मैं इसको भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से इसको क्लियर करूंगा। बट 1 मिनट के लिए आप याद रखिए कि जब भी इस तरीके से सर्कल आए, जब भी सर्कल एक्सटर्नली टच करे, तो उनमें क्या होता है कि अगर AB की लेंथ अगर आपको निकालनी है, AB की लेंथ अगर निकालनी है, कि इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो आपको बताइए कि AB = CD = PQ है। तो अगर आप AB की लेंथ निकाल लोगे तो यही होगा CD के बराबर और यही होगा इस PQ के बराबर। तो इन तीनों की लेंथ अगर आपको निकालनी है, तो जस्ट आपको अगर इन सर्कल की रेडियस पता है, तो रेडियस का क्या ले ले, मल्टीप्लिकेशन कर दे और √2 में लेकर उनका क्या कर दे, √ में लेकर 2 का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये सारी चीजें मेरे को आपके सामने अब डिस्कस करनी है। बट एक बार आप याद रखें, इसको देखें कि ये क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि जब भी इस तरीके से सर्कल एक्सटर्नली टच कर रही है, तो उनमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, √2 R1 R2। अब यहाँ पर एक कंडीशन और समझ लें कि एक्चुअली AB = CD = PQ क्यों होता है, ठीक, ये इक्वल क्यों होते हैं। तो इनको समझने का एक ही तरीका है, वो क्या है कि अगर आप देखोगे तो कोई भी सर्कल जो होता है वो क्या होता है, एक सर्कल जो होती है वो सिमेट्रिक फिगर होती है। सिमेट्रिक फिगर का मतलब है कि इस सर्कल को अगर आपने ये सेंटर लिया और इस सेंटर से इस तरीके से अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करती है, स्ट्रेट लाइन, ये व्यास, तो जो चीज आपके पास ऊपर है वही का वही आपके पास क्या है, नीचे है, ठीक है। जो आपके पास ऊपर वाला पोर्शन बच रहा है, ऐसा का ऐसा डिट्टो पोर्शन कहाँ बच रहा है, नीचे। तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है इसको प्रूव करने के लिए, कि अगर मैं यहाँ देखूंगा इस P पॉइंट से A और ये पॉइंट में लेता हूँ, क्या लेता हूँ, इसको लेते हैं हम M लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, AP और ये क्या है, PM आपका MP, या फिर इसको ऐसे बोले कि A से P की लेंथ और M से P की लेंथ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये क्या है, आपकी बाहर से खींची गई, किसी भी सर्कल में बाहर से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और किसी भी सर्कल में बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये इसके बराबर, और अगर इन दोनों को देखोगे तो ये भी स्पर्श रेखा है, मींस ये इसके बराबर, और जो आपका ऊपर है वही इस सेंटर वाली लाइन से क्या है, नीचे है, डिटो सेम इसी तरीके से है। मींस जो ये वाली लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, वही ये वाली लेंथ होगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, पूरा PQ आएगा, ये पूरा आएगा CD, ये पूरा आएगा आपका AB। मींस AB जितना है उतना ही CD है, उतना ही क्या है आपका PQ है। और ये इसी तरीके से प्रूफ होता है। मींस आप सिमेट्रिसिटी से इसको बता सकते हैं कि जो ऊपर है वही नीचे है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, AB = CD = PQ। अब ये समझना है एक्चुअली कि ये क्या बला है। आगे आप देखेंगे तो आपको यही बला मिलेगी यहाँ पर भी, कि जब इस तरीके से इंटरनली टच कर रहे हो, जब सर्कल इंटरनली टच कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार समझ लें और फिर हम चलते हैं प्रूफ पर, कि सारा प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। एक बार आप देख लें कि इनकी लेंथ निकालते कैसे। जैसे यहाँ पर आपने AB की लेंथ निकालनी थी, आपको इस कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी थी, CD की लेंथ निकालनी थी, PQ की लेंथ निकालनी थी। तो कैसे निकाली आपने, √2 R1 × R2। इसको मैंने प्रूफ नहीं करवाया, प्रूफ करके मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। बट एक बार आपको ये पता है कि इस तरीके से निकालते हैं। फिर आप यहाँ आएंगे कि जब इंटरनली टच कर रहे हैं तो इनमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए आप
कि अगर ये एक कॉमन टेंजेंट है, इस सर्कल की रेडियस में क्या ले रहा हूँ कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस है मान लो कितनी है, या इसका सेंटर में यहाँ पर ले रहा हूँ O1 ले रहा हूँ, इस बड़े वाले का सेंटर मैंने लिया है O1 और छोटे वाले का सेंटर में ले रहा हूँ यहाँ पर O2, ठीक है। इस तरीके से दो सेंटर है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनमें सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो बताएं। क्योंकि अभी अपन ने यहाँ देखा था कि इस सर्कल में सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही थी, तो O1 और O2 क्या आ रहा था आपका R1 प्लस R2, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस का सम। अब यहाँ पर सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पर आप देखिए कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से चीजें मिलेगी आपको, क्या कि अगर ये जो O1 है इसको क्या लेता हूं मैं, पूरा ये जो O1 है इसको मैंने लिया है R1, ठीक है। ये जो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है इसको मैं क्या लिया है, मैंने लिया है R1, और ये जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस O2 है, ये जो O2 है इसको मैं क्या ले रहा हूँ, R2 ले रहा हूँ, ठीक है। मींस छोटे वाले सर्कल की रेडियस मैंने R2 ली है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस मैंने क्या ली है, R1 ली है। तो अगर आपको O1 और O2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मींस इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बड़ी रेडियस है मींस R1 माइनस क्या कर देना है, आपको R2 कर देना है। मींस ये क्या है, पूरा R1 है, ये पूरा R1 है, पूरा R1 है, इसमें से इस पूरे में से अगर ये इतना वाला पार्ट R2 आप हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला वाइट वाला जो पार्ट है आप अगर ये हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये O1 O2 बचेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सर्कल एक्सटर्नली टच करे तो वहां पर सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2, और जब इंटरनली टच करे तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R1 माइनस R2। और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों होती है, क्योंकि अगर इस सर्कल से देखोगे इस टेंजेंट पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर इस सर्कल से भी देखोगे तो इस टेंजेंट पर ये सर्कल, ये भी रेडियस जो होगी इस सर्कल की रेडियस वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो दोनों एक ही पॉइंट पर जाकर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये क्या होगी, हमेशा P से ये जो पॉइंट है O1 ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो ये अभी इतना आपको समझना है, फिर हम आएंगे आगे चलकर क्या क्या चीजें इसमें होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, कहाँ पर, यहाँ पर, या फिर एक अलग से पेज लेता हूँ और इसको प्रूफ करते हैं कि ये सारी चीजें आई कैसे हैं। इस तरीके से आपके सामने दो सर्कल हैं, हम अब जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं उनको मैं प्रूफ करवाने लग रहा हूँ, इनको आप देखें समझे। यहाँ पर इस तरीके से दो सर्कल है आपके पास, कितने सर्कल हैं, दो सर्कल, ठीक है। इन दो सर्कल में, अरे यार ये फिर से हो गया, ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है। इन दो सर्कल को अगर मैं इस तरीके से कुछ डिस्टेंस पर रखता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ कि इनकी कॉमन टेंजेंट कैसे निकाल पाऊंगा, तो इसको आप अच्छे से समझने का ट्राई करें कि जब दो सर्कल कुछ डिस्टेंस पर हो, कुछ दूरी पर हो और उनकी कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, उनकी कॉमन टेंजेंट एक्चुअली आप कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको। एक ही कॉमन टेंजेंट लूंगा मैं ताकि एक में अपन क्या कर ले, इसको प्रूफ कर ले अच्छे से और फिर आगे जो भी चीजें हैं वो समझे, ठीक है। ये इस तरीके से आपके सामने दो सर्कल है जिसकी क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ये इसको नाम दे रहा हूं मैं AB, ठीक है। कॉमन टेंजेंट क्या है आपकी AB है, इसका सेंटर O2 ले रहे हैं और इसका सेंटर क्या ले रहे हैं, O1। और यहां से जब भी आप टेंजेंट और रेडियस को मिलाओगे, मींस इस तरीके से टेंजेंट और रेडियस को मिलाओगे तो यहाँ आप बता दोगे कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस टेंजेंट और इस रेडियस को मिलाओगे तो ये आप बता दोगे कि ये भी क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मींस किसी सर्कल की टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको पता है जहां तक मेरे को मिले, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस लाइन के अकॉर्डिंग ये भी क्या है, लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये वाली लाइन भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मींस ये दोनों क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। समांतर रेखाएं क्यों हुई, क्योंकि अगर मान लो ये लाइन आपने इस तरीके से ली है तो इसके समांतर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और यहाँ पर ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मींस एक ही बेस के सापेक्ष दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन क्या होगी, आपकी समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों जो लाइनें हैं, ये अगर मैंने R1 लिया है और इसको अगर मैं R2 ले रहा हूँ तो R1 R2 क्या है, आपकी दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इन सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बता देंगे कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी,
तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी O1 O2 क्या होगा आपका, इसको आप मान लें D, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है आपको, R1 और R2 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये कुछ दूरी पर है, तो इसको आप क्या ले रहे हैं, इसको मैंने माना है D माना है, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्चुअली AB की लेंथ, क्या निकालनी है, AB मींस कॉमन टेंजेंट AB क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है कि ये जो है आपकी लाइन जो है O1 O2, आपने जो लाइन दी है O1 O2 जिसको हमने नाम दिया है D, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसके पैरेलल समांतर एक रेखा आप जो है खींच दें। किस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको खींच के बताता हूँ। इसके पैरेलल यहाँ से मैं एक रेखा ले रहा हूँ और इस तरीके से वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो इसके क्या है समांतर है, बिल्कुल समांतर रखनी है। समांतर का मतलब क्या है कि ये अगर डिस्टेंस है R2 है तो इसी डिस्टेंस R2 को आपको मैनेज करते हुए इसको यहाँ तक लाना है, ठीक है। कि अगर यहाँ पर R2 है तो ये यहाँ पर इस एंड पर भी क्या होगी, R2 ही डिस्टेंस होगी, R2 ही डिस्टेंस आपको रखनी है, तब जाके ये दोनों जो लाइनें होंगी ये क्या होगी, आपकी समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। तो मैं और इसको अच्छे से ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये B है यहाँ से, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या नाम दे रहा हूँ, M नाम दिया मैंने, ठीक है, M नाम दिया है। अब देख सकते हैं ये पॉइंट तो कहाँ से चला है, B से चला है, इसको यहाँ पर मिलाया है तो M है। अब अगर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये वाला जो एंगल आपको, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास एक बेस हो सकता है, मींस 90 डिग्री का एंगल है, ये एक आपका आधार ले सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, इसका एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। मींस इस तरीके से आप ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये वाली लेंथ क्या होगी, तो आपकी इसको आधार ले ले या परपेंडिकुलर ले ले, ठीक है, ये थीटा पर डिपेंड करता है। तो इसको आप क्या ले रहे हैं, लंब ले रहे हैं, तो इसको क्या ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं। तो आप ये बताएंगे कि अगर ये वाली लेंथ निकालनी है, आपको लंब निकालना है, ये AB निकालना है, तो आप क्या करो, इस कर्ण में से ये घटा दो, ये इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे तो ये आपके पास लंब आ जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने सारी चीजें हैं कि अगर ये D1 है तो इसके पैरेलल जो ऊपर लाइन होगी जो इतनी ही डिस्टेंस पर है, तो ये भी क्या होगी, आपकी D होगी। मींस अगर ये D है तो ये वाली लाइन भी D होगी, क्योंकि क्या है, समांतर है। मींस अगर ये D है तो ये भी D है, और दोनों है एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, एंड हो रही है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ही पॉइंट पे एंड हो रही है। इसलिए अगर ये D है तो ये भी क्या होगी, D होगी। फिर आप देखेंगे कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, क्योंकि इस ट्रायंगल की MAB, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज MAB में आपको त्रिभुज MAB में आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। कौन सी वाली, ये वाली लेंथ। तो ये कैसे निकालोगे, तो बहुत ही आसान है, कैसे आप निकाल सकते हो इसको। आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पूरी जो रेडियस है, इस सर्कल की पूरी रेडियस कितनी मिलेगी, इस सर्कल की पूरी रेडियस R1 है, और R1 में से आपने ये जो लेंथ ली है ये कितनी है, इतनी ये जो लेंथ है ये कितनी है, यहाँ से R2 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 होते हुए ये यहाँ पर भी कितनी आएगी, R2 आएगी, और ये जो पूरी है ये कितनी है, R1 है। तो आप बता देंगे कि ये जो इतना वाला पोर्शन बचेगा ये कितना बचेगा, R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 बचेगा। मींस ये लेंथ आपने बता दी कितनी आ गई, R1 माइनस R2। तो आपके सामने इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें एक लेंथ है R1 माइनस R2, एक लेंथ है आपकी क्या है, D है, मींस आपका क्या है, D आपके पास विकर्ण D है, ठीक है। और ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, इसको अगर मैं नाम दे रहा हूँ BMA, तो ये इस तरीके से आपके सामने क्या है, एक आपका ट्रायंगल बन गया है। तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ आप निकाल सकते हैं, BA मींस AB है, ठीक है, AB निकालना है आपको, सॉरी क्या लेते हैं इसको, AB, हाँ ये है AB, A से लिखने में थोड़ा हो गया इधर, ये AB है और ये क्या है, AM है, ठीक है। तो आपको पता है AM, आपको पता है या AM पता है या DL पता है, सॉरी ये यहाँ से इस तरीके से होगा, ये क्या है आपका, अरे भैया मिर्चा, ये है A, ये है आपका B और ये है आपका M, ठीक है, ये है आपका M। तो आपको AB पता है, AB आपको निकालना है। इसमें कुछ लगता है, इसमें ऐसा कैसा एक ट्रायंगल बनाते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो। यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट क्या है आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, और ये पॉइंट क्या है आपका M है, जिसमें ये वाली लेंथ आपको पता है क्या है, R1 माइनस R2 है, ये वाली लेंथ आपको पता है D है, और ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। मींस लंब आपको क्या करना है, निकालना है।
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री है, तो इसमें आप क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और सिंपल निकाल देंगे यहाँ से किस तरीके से कि अगर ये लंब निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, आप आधार का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर d बराबर मींस या तो ab बराबर क्या मिलेगा आपको, ab बराबर मिलेगा d स्क्वायर मींस ab का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, r1 माइनस r2 का स्क्वायर, यही आपका जो होगा ये लेंथ होगी कौन सी, ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से ab बराबर लिख सकते हो आप क्या, अंडर रूट आप लिख सकते हो d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है टेंजेंट की लंबाई जब आपके सर्कल क्या हो, कुछ दूरी पर हो। जब सर्कल कहां पर हो, कुछ दूरी पर, इस तरीके से d डिस्टेंस पर अगर सर्कल रखे हो, तब आपकी टेंजेंट की जो लेंथ आती है वो क्या आती है, d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लेना है, ab बराबर अंडर रूट d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर r1 की लेंथ दे रखी हो, मान लो 10 है, ये आपका 8 है, और ये d आपको दे रखा हो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ दे रखी हो कि मान लो 12 है, तो आप क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेंथ निकालनी है जब सर्कल कुछ दूरी पर हो, जब सर्कल कुछ दूरी पर हो। अब यहीं से आपको समझना है, यहीं से आपको क्या समझना है कि अभी तो आपने समझा है कि सर्कल अगर कुछ डिस्टेंस पर हो तो इस तरीके से आप लेंथ निकाल सकते हो। बट पहला केस क्या था, पहला केस क्या था आपके सामने, आपके सामने पहला केस ये था कि यहाँ पर इन सर्कल के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, वो d आपका यहाँ पर कितना था, तो d आपका यहाँ पर था r1 प्लस r2। ठीक है, d की लंबाई आपके पास यहाँ पर कितनी थी, r1 प्लस r2, तो यही आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर अगर रखेंगे आप कि d बराबर आप क्या रख देंगे, यहाँ पर अगर इसमें d बराबर क्या रख देंगे, r1 प्लस r2, तो ये क्या आ जाएगा आपका, जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे। ठीक है, एक्सटर्नली टच करे मींस बाहर से स्पर्श करे, बाह्यतम स्पर्श हो। ठीक है, तो वहां पर जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो d बराबर आ जाएगा r1 प्लस r2 मींस इस d की अगर आप वैल्यू रखेंगे r1 प्लस r2 तो आपके सामने कैसे आएगा, ab बराबर क्या मिलेगा आपको, d स्क्वायर मींस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर मिलेगा। और ये क्या होता है, तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या, 4ab। ठीक है, 4ab, ये क्या होता है आपका 4ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जब भी अगर इस तरीके से आपको दे रखा हो तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 4ab। क्या होता है 4ab। तो यहाँ पर आप रख देंगे इसमें कि ab की लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी आपकी अंडर रूट 4ab। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं रूट 2। और ab क्या है, ab की लेंथ क्या है आपको a प्लस b, यहाँ पर a और b क्या है, r1 और r2 है। यहाँ पर आपने लिया था ab, बट यहाँ पर क्या है r1 और r2 है, तो यहाँ पर ab की जगह आप क्या रख सकते हैं, r1 r2। और यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था, पहले जो बताया था कि कैसे आप लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पर है, और इसमें क्या है, ये 2 बाहर है रूट से। ठीक है, मींस 2 अंडर रूट r1 r2, 2 अंडर रूट r1 r2 होगा। आप इसको करेक्ट करें, करेक्ट कर ले इसको, इस तरीके से होगा। प्रूफ में आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आया है ये 2 अंडर रूट r1 r2 कैसे आया है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से अगर एक्सटर्नल टेंजेंट निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं इजीली। इस टेंजेंट की लेंथ वो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू अंडर रूट r1 r2 करके। ठीक है, और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पर करवाया है। पहले जो है यहाँ पर वो जो 2 है अंडर रूट के अंदर लिख दिया था, तो उसके लिए आप जो है देख सकते हैं। बट अब यहाँ पर आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि जब भी अगर इस तरीके की कंडीशन आए कि जब सर्कल कुछ डिस्टेंस पर हो तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो वहां पर आप क्या लगा देंगे, वहां पर आप लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला 2 इंटू अंडर रूट r1 r2 वाला। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की कि किस तरीके से सर्कल होते हैं, क्या क्या वहां पर उनमें प्रॉपर्टीज बनती है। ठीक है, अब आप जो है इसमें इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होती है कॉमन टेंजेंट। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ और फिर अपन जो है आगे की चीजें पढ़ते हैं।
अब इसमें आपको क्या समझना है, यहाँ पर आए अभी तक मैंने आपको बताया है कि एक्सटर्नली टच कैसे करते हैं सर्कल, इंटरनली टच कैसे करते हैं, कहाँ पर कितनी आपकी टेंजेंट ड्रॉ होती है, टेंजेंट की लेंथ आप कैसे निकालोगे, जब सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे उनमें टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालोगे, कि दो कंडीशन बनेगी, आप बता दोगे कितनी कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन कि जब एक्सटर्नली टच करेंगे मींस अगर टच करते हैं तो वहां पर आपकी लेंथ, आपको टेंजेंट की लेंथ अगर निकालनी है तो 2 इंटू √r1 r2 कर देंगे, और अगर कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ दूर दूर रखे हुए हैं तो वहां पर आप बता दोगे कि उनके बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए, और r1 r2 आपको पता होगा तो आप निकाल लोगे d का स्क्वायर अंडर रूट में d का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो एक जो है आपको टेंजेंट इस तरीके से भी है कि ये तो क्या थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी। ठीक है, क्या थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, बट अब आपको निकालना है ये वाली जो टेंजेंट है ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ठीक है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, इसकी अगर आपको निकालनी है कि इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं तो इसका सिंपल फॉर्मूला आप लिख ले कि अगर मैं इसको ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एम एन अगर मैंने लिया है तो एम एन बराबर क्या होगा आपका क्यू आर होगा, जो कॉमन टेंजेंट होगी मींस ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, जिस तरीके से ए बी बराबर सी डी होता है उसी तरीके से आपका एम एन बराबर क्या होगा, ये अगर एम एन लिया है तो एम एन बराबर क्यू आर होगा, और ये भी सिमेट्रिसिटी से ही होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ले लें क्योंकि प्रूफ में आपको नहीं जाना है, आपने अगर इतना देख लिया है प्रूफ करते तो इसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय से ही इसका भी प्रूफ आएगा। ठीक है, जो आपने ये प्रूफ किया था इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रूफ होगा, बट यहाँ पर एक चीज जो चीजें चेंज होगी वो क्या होगी कि इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है वहां पर डी स्क्वायर था तो यहाँ पर भी डी स्क्वायर रहेगा, वहां पर r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर था और यहाँ पर क्या आ जाएगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर आएगा, और उसी तरीके से इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं चीजें अच्छे से करके, बट इसमें आपको इतना जो है अंदर घुसना नहीं है, आपको जस्ट याद रख लेना है कि किस तरीके से ये जो है लेंथ आएगी। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया है आज कि जब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, काय की लंबाई निकालनी है आपको, ट्रांसवर्सल, ये क्या है, इसको मैं लिख रहा हूं सी मीन टी सी टी, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, एम एन बराबर क्यू आर बराबर डी का स्क्वायर अंडर रूट में डी का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, और अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट अगर ले रखी तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ r1 प्लस r2, और क्या करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट, इनकी लेंथ कैसे आएगी, 2 इंटू r1 प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब इसमें एक जो चीज है वो बचती है, वो क्या बचती है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब सर्कल क्या हो समान हो। ठीक है, मीन सर्कल की रेडियस क्या हो, समान हो। इस तरीके से दो सर्कल है और इनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। ये दोनों सर्कल की रेडियस क्या है, मान लो कि इसकी अगर r1 ले रहे हो आपने, इसकी रेडियस कितनी है, r1 ली है, ये r ली है ओनली, तो इसकी भी रेडियस कितनी आई, आपकी r ही आई। मींस ये दोनों सर्कल क्या है, इनकी रेडियस इक्वल है। और अगर यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए, यहाँ पर अगर आपसे बोल दिया जाता है कि इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ मेरे को बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये बताने का ट्राई करो, कि ये आप इजीली बता सकते हैं कि इनके ये जो लेंथ होगी यहाँ पर, ये इनके सेंटर के बीच वाली लेंथ, अगर इस लेंथ को अगर आप ड्रॉ करते हो, ये अगर आपने डी ली है, ये वाली लेंथ अगर आपने डी ली है, तो ऐसी की ऐसी ये वाली लेंथ भी है, क्योंकि ये क्या है, ये सर्कल क्या है, इनकी रेडियस इक्वल है। जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, और इस पर आपने एक स्ट्रेट लाइन डाली है, एक टेंजेंट ड्रॉ की है, तो आप बोल दोगे कि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए पैरेलल है, और ये सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर सेम पॉइंट पर एंड हो रही है, मीन टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट को मिलाओगे तो ये वाला पॉइंट एम है, और ये रेडियस को टेंजेंट को मिलाओगे तो ये वाला पॉइंट एन है। मींस आपका ये O1 और O2 के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर ये O1 और O2 के बीच की डिस्टेंस, अगर आप O1 O2 के बीच की डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, O1 O2 के बीच की डिस्टेंस अगर आपने d ली है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आएगी, आपकी d ही आएगी। इस तरीके से अगर सर्कल की रेडियस समान है तो आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझनी थी। ये सर्कल में लास्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सर्कल से कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। ठीक है, कि एक्सटर्नली टच करेगा कितनी बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए 3 बनेगी, इंटरनली टच करेगा तो 1 ही बनेगी, इस तरीके से टच करेंगे तो 2 बनेगी, 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है, और वो किस डायग्राम में आप बना सकते हो, जब सर्कल क्या हो, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो। ठीक है, और इनकी लेंथ भी आप निकाल सकते हो। और इसको आप देख ले, ये जो है शुरुआत में जो है यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया था मैंने शायद अंडर रूट r1 r2, बट ये ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा 2 इंटू r1 मीन्स
2 बाहर रहेगा आपका और अंडर रूट R1 R2 आएगा, ठीक है। तो ये है आपका सर्कल जो है पूरा खत्म हो गया है। इससे ज़्यादा आपको सर्कल में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर ये चीज़ें आती हैं तो ये बहुत ही अच्छी लेवल की चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका सारा काम सर्कल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2D और 2D में होगा तो हम स्टार्ट करेंगे पहले क्या, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन। और पॉलीगन के बाद चलेंगे कि क्या आता है चीज़ें, जैसे 2D में आपको बताई है रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए फिर 3D और फिर इसी तरीके से आपका जो एडवांस मीन्स आपका धीरे धीरे क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। तो आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि हाँ इस तरीके से चीज़ें भी होती है जो आपने अगर नहीं पढ़ी और आप पढ़ रहे हैं पहली बार, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट में शेयर करने का ट्राई करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए।